हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग बाजी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन लिस्ट की। तो पाइथन लिस्ट, सबसे पहले तो ये कि पाइथन लिस्ट है क्या। पाइथन लिस्ट जो है ये एक तरह का डाटा टाइप है, मल्टीपल डाटा टाइप्स के कलेक्शन को एक जगह स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, उसको अगर हम एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, एक जगह पे स्टोर करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे लिस्ट। इसके अलावा पाइथन में तीन और मल्टीपल डाटा टाइप्स को कलेक्शन को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप होता है। वो जो तीन हैं लिस्ट के अलावा, वो ये हैं सेट, टपल एंड डिक्शनरी। तो इन सब के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग यूजेज हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे लिस्ट की। तो लिस्ट के जो फीचर हैं वो ये है कि वो एक ऑर्डर्ड होती है, वो म्यूटेबल होती है, और हम उसमें डुप्लिकेट्स एलिमेंट बना सकते हैं। मतलब वो हमें दो सेम तरह के एलिमेंट्स लिस्ट में हो सकते हैं, सेम नाम के या सेम लाइक दो इंटीजर है तो सेम नंबर हो सकते हैं, इस तरीके से। तो ये सब तो बात हुई हमारी लिस्ट की कि हमारी लिस्ट है क्या। तो अब हम आगे देखते हैं कि लिस्ट का सिंटेक्स क्या होता है, लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पाइथन में, ट्रेवर्स कैसे करते हैं। तो ये सब करने के लिए हम लोग जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वो है VS कोड, और पाइथन का 3.8 वर्जन में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं लिस्ट की, पाइथन लिस्ट की बेसिक से। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ। ये मेरी एक लिस्ट होगी। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी, लिस्ट बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मैं ए एक एलिमेंट है मेरा, और बी एक एलिमेंट है, और एक 4 ले रही हूँ मैं नंबर, और कॉमा एक सी है। ये मैंने 4 एलिमेंट्स दिए हैं अपनी लिस्ट में। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई लिस्ट। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और इसका आउटपुट ये आ गया हमारा AB 4 एंड C। तो ये हमारी लिस्ट बन गई है माई लिस्ट नाम की। और एक और मेथड है जिससे हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर। पाइथन में लिस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है। तो अगर मुझे माई लिस्ट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करें, और कंस्ट्रक्टर के आगे हम लोग हमेशा ये एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर एक और ब्रैकेट देंगे, और फिर हम अपनी लिस्ट देंगे। तो लास्ट में जो हमने लिस्ट दी थी वो ए थी, उसमें ए था, बी था, और 4, और एक सी दिया था हमने। अब हम इस लिस्ट को, हमारी इस लिस्ट को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई लिस्ट। अब हम इसको रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये देखिए हमारी लिस्ट आ गई है AB 4 और C। तो ये तो बात हुई कि हम लिस्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब एक फंक्शन होता है लिस्ट में, लेन फंक्शन, जिससे लिस्ट की लेंथ आती है। तो अब हम इसकी माई लिस्ट की, उसका LEN फंक्शन बोलते हैं उसको, और फंक्शन में हम लोग लिस्ट पास करेंगे इसके अंदर का। और अब हम इसको रन करा के देखेंगे, तो इससे लिस्ट की लेंथ जो है वो 4 यहाँ पे आउटपुट में आ गई है। और लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग जो है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग शुरू होती है यहाँ से, यानी कि ए से शुरू होगी, ए 0 इंडेक्स पे है, फिर 1 2 3, इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है एंड से, -1 -2 4, फिर -3, देन -4। तो ये दो तरीके हैं इंडेक्सिंग के। और इसके अलावा हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं लिस्ट में। तो अब मैं अगर प्रिंट में माई लिस्ट के साथ अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दूंगी, मान लीजिए मुझे बी प्रिंट कराना है, यानी कि वो है 1 इंडेक्स पे, राइट। तो अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी प्रिंट होना चाहिए, तो ये हमारा आउटपुट आ गया बी। अच्छा, ऐसे ही होता है लिस्ट में जो होती है एक स्लाइसिंग होती है, यानी कि
एक पर्टिकुलर एलिमेंट से इंडेक्स से आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स तक लिस्ट को प्रिंट कराना है, सारे एलिमेंट्स प्रिंट नहीं कराने हैं, उसके लिए हम लोग स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। तो उसमें भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करना है लिस्ट के नाम के साथ। और मान लीजिए मुझे 1 इंडेक्स से 3 तक प्रिंट कराना है तो मैं 4 दूंगी, क्योंकि ये जो एंड जहाँ पे हो रही है इंडेक्सिंग की, ये इंक्लूड नहीं होता है, वो वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो मुझे अगर 3 एलिमेंट तक कराना है तो 4 देना होगा इंडेक्स एंड, राइट। तो अभी ये देखिए हमारा बी जो हमारा 1 इंडेक्स पे था, ये 0 पे ए है, ये 1 2 3, तो ये 3 तक के हमारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें यहाँ पे इनिशियल कुछ भी नहीं देती हूँ तो इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट इसको ए से मानेगा, स्टार्टिंग से 0 से। तो ये हम करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा पूरी लिस्ट ए बी 4 सी आ गई है। ऐसे ही अगर मैं एंड इंडेक्स नहीं देती हूँ और इनिशियल इंडेक्स देती हूँ, तो एंड इंडेक्स अगर नहीं है तो ये भी पूरा एंड तक प्रिंट कराता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये है गया हमारा 1 से एंड तक, राइट। तो ये बात हुई हमारी स्लाइसिंग की लिस्ट के। अब हम लोग लिस्ट को इन कीवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि मेरी इस लिस्ट में मेरी इस लिस्ट में, ये जो मेरी लिस्ट है माई लिस्ट, इसमें सी एलिमेंट है या नहीं। तो इफ सी इन माई लिस्ट, ये करके देखते हैं। अगर है तो इफ कंडीशन चेक हुई और मैं प्रिंट कराऊंगी यस। ओके, अब इसको रन करा के देखते हैं, एल्स नो, राइट। इसमें एल्स भी कर देते हैं, एल्स और कोलन प्रिंट नो। तो हम इसको रन करा के देखते हैं। अब अगर सी है तो यस आएगा, तो यस हमारी लिस्ट में जो है वो सी एलिमेंट है, ये 3 इंडेक्स पे, तो इसीलिए इसने प्रिंट कर दिया यस। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लिस्ट जो है वो चेंजेबल होती है। लिस्ट की एक फीचर है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हम इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए जो हमारी माई लिस्ट है, इसमें हमको ये जो 4 एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 2 पे 0 1 2 यस, 4 जो एलिमेंट है इसको हमें चेंज करना है। इसकी जगह हमें डी रिप्लेस करना है इसको डी से। तो हम लोग माई लिस्ट और इंडेक्स वैल्यू जिस जगह पे हमको चेंज करना है वो है 0 1 2, 2 पे हमको चाहिए अब डी, राइट। तो हम इक्वल इसको दे देते हैं वैल्यू डी, और इसके बाद हम हमारी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यू चेंज हुई है या नहीं, राइट। तो ये देखिए नीचे आउटपुट आ रहा है और ए बी 4 की जगह हमारे पास आ गया है डी। तो हम लोग लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर अभी हमारी लिस्ट हो गई है ए बी डी और सी, और हम लोग चेंज करने के लिए इसमें यहाँ जहाँ हमने सिर्फ एक इंडेक्स यूज़ करा है, यहाँ पे एक रेंज भी यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिंग के तरह। तो यहाँ पे जो हमने प्रिंट कराने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमारी लिस्ट को ए बी डी सी की जगह कर देते हैं ए बी सी डी। तो सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, 0 1 2, 2 इंडेक्स से हमको चेंज करना है और 3 को इंक्लूड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे देंगे 4, राइट। अब इक्वल हमको क्या करना है इस जगह पर चेंज, यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट्स रखने हैं इसके। एक तो हमको सी चाहिए और कॉमा वहाँ पे चाहिए डी, और इसको हम लोग एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ ओके, हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया है।
इसके बाद हम प्रिंट कराते हैं माई लिस्ट। अब देखते हैं इसको रन करके, और ये आ गई हमारी ABCD। तो ये हमने एक रेंज में वैल्यू चेंज कर दी है लिस्ट में, राइट। इसके अलावा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को इंसर्ट फंक्शन से। लिस्ट में एक फंक्शन होता है इंसर्ट, जिसमें आप लोग को इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है। तो उस स्पेसिफाइड वैल्यू का एलिमेंट हम लोग चेंज करते हैं या इंसर्ट करते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू पे। चेंज नहीं, सॉरी, इंसर्ट करते हैं। और अपेंड फंक्शन होता है जिसमें हम लिस्ट में जिसकी यूज से हम लोग लिस्ट में एंड में एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और एक होता है एक्सटेंड फंक्शन, जो दो लिस्ट को कनेक्ट करने के जोड़ने के काम आता है। तो आइए ये तीनों वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है लिस्ट पे। ये जो हमारी लिस्ट है अभी माई लिस्ट, इसमें A, B, C और D एलिमेंट है, राइट। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट फंक्शन में हमको लिस्ट के साथ माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में हमको इंडेक्स देना होता है किस पोजीशन पे। मान लीजिए अभी हमारे पास 0, 1, 2, 3 एलिमेंट है। अब मैं 4th इंडेक्स पे ई इंसर्ट करना चाहती हूँ, राइट। तो मैंने ये इंसर्ट कर दिया और इसको एंटर करते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं लिस्ट को कि हमारी लिस्ट इससे चेंज हुई क्या, राइट। ये हमने प्रिंट करा दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, और ये हमारी माई लिस्ट, ओके सॉरी, ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा बिकॉज ये हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में देना है। इसको हम लोगों को कोई भी वेरिएबल जब पास करना है यहाँ पर, तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारा। इसको अभी रन करते हैं। BE इज नॉट डिफाइंड। इसको वापस रन करके देखते हैं। ये हमने सॉर्ट आउट कर दिया, और ये देखिए ई इंसर्ट हो गया है हमारी इंडेक्स एंड में, राइट। अब हम लोगों को और कहीं मिडल में कहीं भी करना है, जिस भी इंडेक्स पे करना है, हमें यहाँ पे वो इंडेक्स का नंबर देना है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है, राइट। अब हम लोग देखते हैं अपेंड जो है, अपेंड से हमें इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करना है अपेंड फंक्शन में। अपेंड इज फॉर अगर हमें बिल्कुल एंड में, लिस्ट के एंड में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो अपेंड, मान लीजिए मुझे अपेंड करना है F। अभी जो मेरी लिस्ट है अभी उसमें ABCDE है। अब मैंने उसमें अपेंड कर दिया F। फिर मैं प्रिंट करा के देखती हूँ, प्रिंट माई लिस्ट। अब इसको हम फिर से रन करके देखते हैं, और अब हमारी लिस्ट के एंड में F अपेंड हो गया है, राइट। और एक और फंक्शन होता है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड दो लिस्ट को मर्ज करने के लिए होता है। तो हमें उसके लिए एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। माई लिस्ट 2 इज इक्वल टू, हम लोग लिस्ट बना लेते हैं अपनी, और हमें उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट देते हैं उसमें G, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंड फंक्शन। तो माई लिस्ट 1 को डॉट एक्सटेंड करते हैं, सॉरी 1 नहीं, हमारी माई लिस्ट थी सिर्फ, डॉट एक्सटेंड, और इसमें हम लोग एक्सटेंड करते हैं माई लिस्ट 2, इसको इसमें मर्ज कर देते हैं, राइट। और इसके बाद हम वापस प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि ये दोनों जो लिस्ट है हमारी, ये एक्सटेंड हुई, ऐड हुई या नहीं। तो ये देखिए हमारी जो एंड में जो आउटपुट आया है वो ABCDEFG, ये दोनों लिस्ट हमारी ऐड हो गई हैं या फिर दोनों मर्ज हो गई हैं, राइट। तो ये तो बात हुई हमारी जब हम लोगों को एलिमेंट्स जो है ऐड करना हो लिस्ट में। अब हम लोगों को एलिमेंट रिमूव करना हो, क्योंकि लिस्ट जो है वो चेंजेबल होती है, उसकी लेंथ हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोगों को इसमें एलिमेंट रिमूव करना हो तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो पहला एक तो होता है रिमूव फंक्शन,
तो अभी मान लीजिए मुझे ये जो मेरी माई लिस्ट है इसमें ABCDEFG है। अब इसमें से मुझे रिमूव करना है लास्ट एलिमेंट। रिमूव से हमेशा जो है उसमें आपको रिमूव में हमेशा आपको आपके एलिमेंट का नाम देना होगा, कौन सा एलिमेंट आपको हटाना है। राइट, तो माई लिस्ट और डॉट रिमूव, और मुझे इसमें से हटाना है G, तो मैं यहाँ पे G एलिमेंट का नाम दूंगी। राइट, और इसके बाद हम प्रिंट करा के देखते हैं माई लिस्ट को। तो अब इसको रन करके देखते हैं, और इसके ये देखिए जो आखिर में जो इनपुट आया है, आउटपुट आया है सॉरी, तो इसमें आपके G एलिमेंट हट गया है क्योंकि मैंने डॉट रिमूव फंक्शन यूज़ करा था। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन में आपको इंडेक्स देना होता है, और अगर आप नहीं देते हैं तो लास्ट का एलिमेंट रिमूव होता है, और अगर आप इंडेक्स स्पेसिफाई कर रहे हैं तो वही एलिमेंट हटता है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से पॉप कराना है या रिमूव कराना है अभी लिस्ट में से फर्स्ट एलिमेंट मेरा यानी कि B, तो मैं माई लिस्ट डॉट पॉप और मैंने दिया 1 इंडेक्स। मैंने इंडेक्स का नाम दिया, और अब मैं प्रिंट कराती हूँ माई लिस्ट। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो एंड में ये देखिए जो लास्ट में आउटपुट आया है, जो मेरा लास्ट में मैंने प्रिंट कराई है माई लिस्ट को, उसमें B जो है वो रिमूव हो गया है पॉप, क्योंकि मैंने पॉप 1 फंक्शन ये यूज़ करा था 1 फंक्शन, और इससे इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू थी वो रिमूव हो गई। अच्छा, यहाँ पे रिमूव करने में एक और फंक्शन होता है डॉट क्लियर। अगर हम माई लिस्ट डॉट क्लियर करते हैं तो ये पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। माई लिस्ट डॉट क्लियर, अगर हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं हमारी माई लिस्ट, तो वो एम्प्टी होगी। ये करके देखते हैं, और ये हमारा लास्ट रिमूव का फंक्शन होगा। ये हमारी देखिए लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो गई है। तो ये हो गया हम लोगों का लिस्ट को हम कैसे, लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिस्ट का। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है क्या? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक लिस्ट से अगर हम दूसरी लिस्ट बना रहे हैं कुछ कंडीशंस लगा के, तो उस पूरे लॉजिक को हम एक लाइन में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसे आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक मैंने कलर्स नाम की लिस्ट बनाई है, और एक नई लिस्ट में इस कलर पे कंडीशन लगाकर कुछ कंडीशन चेक करके एक नई लिस्ट बनाना चाह रही हूँ। तो वो कंडीशन मैंने ये 3 लाइन्स में लगाई है। तो पहली लाइन में मैंने लिखा है फॉर एक्स इन कलर, यानी कि फॉर हर एलिमेंट के लिए कलर्स के। राइट, तो हर एक एलिमेंट पे कंडीशन चेक होगी। इफ स्ट्रिंग ए इन एक्स, अगर उस हर एक एलिमेंट में स्ट्रिंग ए चेक होगी। राइट, इफ अगर कलर्स के हर एक एलिमेंट में ए है, तो मुझे उसको न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, उसको मैंने अपनी नई लिस्ट में अपेंड करना है। अगर ए जो है वो प्रेजेंट है इस एलिमेंट में, तो सबसे पहले पहला एलिमेंट चेक होगा। वाइट में नहीं है तो अपेंड नहीं होगा, ग्रीन में नहीं है, ब्लू में नहीं है, और ब्लैक में उसे मिलेगा तो वो अपेंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो ब्लैक आना चाहिए। राइट, तो ये आ गया मेरा ब्लैक। तो अब इस पूरे लॉजिक को मैं एक लाइन में लिख सकती हूँ। तो मैंने जैसे कलर्स डिफाइन कर दिया है, अब इसको हटा देते हैं हम लोग, और न्यू लिस्ट इक्वल, यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अच्छा, पहले हम इसका एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। तो ये जो सिंटेक्स होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो होता है कि आपको जो नई लिस्ट बनानी है, इक्वल टू एक्सप्रेशन फॉर आइटम एंड इटरेबल इफ कंडीशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन देना होगा। तो हम ये पूरा स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखा था वो मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ। एक्स फॉर एक्स एंड कलर्स इफ, अब मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ, इफ ए लेटर ए एन एक्स एक्स। ओके, और इसके बाद मैंने प्रिंट कराया न्यू लिस्ट को, तो मेरा इसका आउटपुट वापस ब्लैक आ गया। तो ये है हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हम लोग रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और नई लिस्ट बनाती हूँ, न्यू लिस्ट 2,
और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सिंटैक्स है कि स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे देना है। अब इसमें मैं करती हूँ x फॉर x इन रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर, और 10 दिया मैंने। अब इसका आउटपुट आना चाहिए कि ये इस न्यू लिस्ट 2 में 10 एलिमेंट्स होनी चाहिए, रेंज 10 यानी कि ये 0 से 9 तक चलेगा, राइट। तो अब प्रिंट जब हम न्यू लिस्ट 2 करेंगे और इसको रन करके देखेंगे प्रोग्राम को, तो हमारे आउटपुट में 0 से ये 9 एलिमेंट इस न्यू लिस्ट 2 में आ गए। तो हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे रेंज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट के मेथड्स हैं, इसमें से ऑलमोस्ट सारे हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। आई थिंक सिर्फ सॉर्ट या कुछ एक फंक्शन बचे हैं। सॉर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, और सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट करता है लिस्ट को, यानी कि अगर हमने लिस्ट के साथ इसको यूज़ करा है तो वो अगर हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें लेटर्स हैं, तो वो अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगर नंबर्स हैं तो न्यूमेरिकली करेगा। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक तरीके से ये सॉर्ट करता है, राइट। और अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए हो, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए हो, तो हम रिवर्स इक्वल टू इसमें इस फंक्शन में आर्गुमेंट देंगे। तो इस वीडियो में हमने सीखा पाइथन लिस्ट का जो भी बेसिक्स हैं वो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिस्ट की ही हैकर रैंक पे प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे आगे की वीडियोस की अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।